बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश के तहत केस चलाने का निर्णय दिया है। जिन 13 नेताओं पर केस चलाया जाएगा उनमें केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी शामिल हैं। कोर्ट के निर्णय के बाद उमा भारती ने कहा कि कोर्ट ने आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलाने का निर्णय दिया है, लेकिन उन्होंने कोई साजिश नहीं की, बल्कि जो भी किया खुल्लम खुल्ला किया। साजिश की हमने और उस साजिश के लिए हम पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। मेरा ये कहना है कि कोई साजिश नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। साजिश तो तब होगी जब मन में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। मेरे तो मन में वही था, वही मेरे वचन में था, वही मेरे कर्म में था। मेरे मन वचन कर्म एक थे, कोई कंस्पिरेसी नहीं थी। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ मैंने राम मंदिर के आंदोलन में भागीदारी करी है। अब वकील कोर्ट में क्या जिरह करते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हूँ। मुझे राम मंदिर के आंदोलन में भागीदारी के लिए हमेशा गर्व रहा है। मैंने तिरंगे के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी। मेरे लिए राम मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण हो, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं अवश्य करूँगी। इसलिए पहली बात तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि साजिश का सवाल ही नहीं है। यहाँ तो सब खुल्लम खुल्ला था। मन में, वचन में, कर्म में एक ही बात थी, साजिश करने की जरूरत ही नहीं थी कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और उसी की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ बैठी हुई है। हम 2 से आज सरकार बनाने तक की जो पोजीशन में आए, उसमें राम मंदिर आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका रही। उमा भारती ने आगे कहा कि वो अयोध्या, गंगा और तिरंगा को लेकर कुछ भी भुगतने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा जो ये बातें हैं कि 2 साल में हो, मैं तो कहती हूँ कभी भी हो, मुझे फांसी हो जाए, मुझे जेल हो जाए, अयोध्या के लिए, गंगा के लिए, तिरंगा के लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ना मैंने कभी खेद व्यक्त किया है, ना मैंने कभी माफी मांगी है। मैंने हर बात को बिल्कुल स्पष्ट कहा है। बाकी वकील हैं, कोर्ट में लड़ेंगे और हमारे जो वकील होंगे वो अपनी बात कहेंगे। मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उमा भारती सहित बीजेपी के 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश के तहत मामला चलाने का निर्णय दिया है, जिसके बाद उमा भारती से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग हो रही है। हालांकि उमा भारती ने इससे इनकार कर दिया है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।